हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बिगड़ जाओ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 का जो पेपर है हिंदी का, उसके बारे में। जो आपका समय रहने वाला है वह रहने वाला है 2 घंटा 45 मिनट, और जो आपके टोटल मार्क्स हैं पूर्णांक नंबर वह हैं 80 नंबर। ये आपके सामने निर्देश दे रखे हैं, आप इन्हें केयरफुली रीड कर लीजिए। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। ये देखिए आपके सामने ये सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। सबसे पहले आपके सामने गद्यांश दे रखा है। उस गद्यांश से रिलेटेड आपके सामने 5 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो इस गद्यांश को आप ढंग से पढ़ लें, इसी में सारे क्वेश्चनों का आंसर छुपे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन कितने प्रकार का होता है। थर्ड क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है। फोर्थ क्वेश्चन है, अनुशासन के प्रमाण हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको काव्यांश दे रखा है, उससे रिलेटेड 5 सवाल है, हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। तो इस काव्यांश को आप देख लें ढंग से। हम डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वह है, उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश में कितनी पीढ़ी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारकुन शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का तारा होना का तात्पर्य क्या है। तो इसका तो सभी को पता होगा, अत्यधिक प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग की आंखों में चमक कब आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता का अंचल कृति के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है, भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य कितने प्रकार के शब्दों से होती है। सेकंड है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। थर्ड है, शब्द में जो किसी वस्तु पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही खाली जगह है। फिफ्थ है, उपरोक्त उपसर्ग शब्द के खाली जगह जुड़कर शब्द का अर्थ बदल जाते हैं। सिक्स है, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें क्या कौन से प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट है, जिसमें आपको अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर देने हैं, और हर एक क्वेश्चन की जो समय सीमा रखी गई है वह 20 शब्द रखी गई है। तो पहला सवाल है, संधि और संयोग में क्या अंतर है। सेकंड है, समास शब्द की परिभाषा लिखिए। थर्ड है, तिल का ताड़ होना मुहावरे का अर्थ लिखिए। फोर्थ है, आप भले तो जग भला लोकोक्ति का अर्थ बताइए। फिफ्थ है, चश्मे वाले लोग कैप्टन क्यों कहते थे। सिक्स है, एक कहानी यह भी रचना में मन्नू भंडारी के साथ साथ किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर, सुशिर वाद्यों से क्या तात्पर्य है। एट्थ है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस के साथ की गई है। नाइन्थ है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। टेंथ है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। 11 है, माता का अंचल पाठ के उन प्रसंगों के नाम लिखिए जो आपके दिल को छू गए हों। 12 है, साना साना हाथ जोड़ी यात्रा व्रत में भारत के किस क्षेत्र की यात्रा का वर्णन है। आपके सामने खंड ब दे रखा है। खंड ब को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिल सके। और जिन स्टूडेंट्स को इस वीडियो की PDF चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे फॉलो कर लें, जिससे आपको वीडियो की PDF मिल सके। जैसे ही वीडियो पर 1000 व्यू हो जाते हैं हम आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। खंड भी दे रखा है, उसमें आपको जो समय सीमा दे रखी है वो 40 शब्द दे रखी है। तो इसमें जो पहला सवाल है वह है, हालदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया। सेकंड है, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों को अधिक स्नेह का पात्र मानते थे और क्यों। नेक्स्ट है, लेखक के सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया गया है। लखवणी अंदाज अध्याय के आधार पर लिखिए। नेक्स्ट है, काशी की क्या विशेषताएं बताई गई हैं, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है, सूरदास जी ने उद्धव एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई है। नेक्स्ट है, दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। नेक्स्ट है, कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है, संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट नहीं रही है कविता के आधार पर फाल्गुन ऋतु के सौंदर्य के संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है, मैतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी बढ़ता ऐसा क्यों कहा गया है। माता का अंचल अध्याय के आधार पर संक्षेप में लिखना है आपको। 13 है, नई दिल्ली का कायापलट क्यों किया जा रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक अध्याय के आधार पर लिखना है। 14
है नार्गे ने धर्मचक्र की क्या विशेषताएं बताई हैं। साना साना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर लिखिए। नेक्स्ट है मनु भंडारी का जीवन कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। नेक्स्ट है 16 नंबर, वह है जयशंकर प्रसाद का जीवन व कृतित्व परिचय संक्षेप में लिखिए। या फिर अथवा में आपको लिखना है गिरिजा कुमार माथुर का जीवन परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको समय सीमा दे रखी है 60 शब्द। तो आपको गद्यांश दे रखा है, गद्यांश आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें, गद्यांश में ही सारे सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। तो आइए डायरेक्ट क्वेश्चनों पर चलते हैं। इसके ये प्रश्न था और ये 18वां है, इसका भी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है 60 शब्दों के अंदर, ये देख लीजिए। या फिर अथवा में एक और है, वो दोनों देख लीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा गया है। अथवा नवाब साहब ने अपने खानदानी रईस होने का भाव किस प्रकार प्रकट किया। 20 नंबर का है गोपियों के द्वारा हमारे हली हरिल की लकड़ी कहने का क्या तात्पर्य है। अथवा उत्साह कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। नेक्स्ट है 21 नंबर, उसमें आपको समय सीमा दे रखी है 300 से 350 शब्द। आपको लिखना है निबंध, इन 5 में से आपको किसी एक पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय एकता, या फिर पर्यावरण प्रदूषण, या फिर सड़क सुरक्षा, या फिर मातृभाषा और उसका महत्व। इन सब में से किसी एक पर आपको लिखना है निबंध। प्रश्न 22 में आपको लिखना है प्रार्थना पत्र। आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय में अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है, वो प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मित्र फूलों से बनी हुई वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन लिखना है। अथवा कला अंकुर संस्था की कला विधि में कुछ चित्र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं, इसके लिए आपको एक विज्ञापन देना है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इन सवालों को रट लीजिए, याद कर लीजिए। हम थोड़ी देर में हाजिर होते हैं इन सारे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।